वक्ता को अभिमान नहीं होना चाहिए, ये भी कथा सिखाती है। वक्ता को ये ना लगे हम ऊंचाई पे बैठे हैं, श्रोता नीचे बैठे हैं, तो श्रोता हमसे छोटे हैं। गाने वाले को अभिमान नहीं करना चाहिए। वक्ता है रखवाली करने वाला और श्रोता है अधिकारी। आप जमीन पे बैठे हो तो जमींदार, हम चौकी पे बैठे हैं तो चौकीदार। बताओ, श्रोता जमीन पे बैठे तो जमींदार और जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार। बताओ, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? पहले जमींदार होते थे, भैया एक गांव के जमींदार है, एक गांव के जमींदार, एक गांव के जमींदार है। अब वो नाम थोड़े थोड़े से बदलने लगे। अब जमींदार चले गए, अब कहते जमादार, ये गांव के जमादार। एक जगह बोल दिया जमींदार, तो क्या जमींदार क्यों बोलते, हम तो गांव के जमादार हैं। जो जमीन पर बैठे वो जमींदार, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार। कैसे? अब आप कहो कि हम नीचे हैं आप ऊपर हो। तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े पर 5 किलो वजन, एक पलड़े पर 500 ग्राम वजन। जिस पर 500 ग्राम वजन होगा वो पलड़ा ऊपर होगा और 5 किलो वजन होगा वो नीचे होगा। तो वहां वजन ज्यादा है तो आप नीचे हो, यहाँ वजन कम है तो ऊंचे हैं। कथा सुनाने वाला चौकीदार, लेकिन ये श्रोता ना सोचे चौकीदार है। ये वक्ता सोचे हम चौकीदार है और श्रोता सोचे चौकीदार है, तो पाप लगेगा। एक सज्जन बोले, गुरुजी आप माताओं के विषय में ज्यादा बोला करो, माताओं से कहा करो कि पति भगवान है, भगवान है, भगवान है। हमने कहा हम क्यों कहें, तो पत्नी कहे तुमको भगवान, तब तो बात अच्छी है। अब पत्नी कह नहीं रही भगवान, आप कह रहे भगवान भगवान भगवान। ये विषय आपका नहीं है। आप जबरदस्ती किसी से कहो प्रणाम करो, हमारे लिए प्रणाम करो, ऐसा होता है? जब पत्नी समझे पति को भगवान तब तो बात बने। और यदि पति का हमसे भगवान कहो, भगवान कहो, भगवान कहो, ऐसा होता है? श्रोता ना समझे चौकीदार है, श्रोता समझेगा तो पाप लगेगा। और वक्ता ना समझे श्रोता छोटा है, यदि वक्ता समझेगा तो वक्ता को पाप लगेगा। श्रोता क्या है? राम कथा कहते अधिकारी, 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 जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। श्रोता के लिए मानस में अधिकारी कहा है, आप अधिकारी हो। लेकिन आप ना समझें हम अधिकारी हैं, ये चौकीदार हैं, आप ना समझें। आप समझेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। और वक्ता ना समझे हम ऊंचाई पे बैठे हैं तो बड़े हैं, वक्ता समझेगा तो बात बिगड़ जाएगी। वक्ता ये समझे आप सब महान हो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये आप सभी की महानता है जो आपने ऊंचाई पे बिठाया है और आप नीचे बैठे हो, बिठाने वाले व्यवस्था आपने की है, बिठाया है आपने, तिलक आपने किया है, आप बड़े हो।
छोटा समझना अज्ञान है। कुंभज ऋषि आसन से खड़े हो, कुंभज ऋषि आसन से खड़े हो गए कि महादेव आए हैं, महादेव। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड का नायक है, तो ऋषि पूजा करने लगे महादेव की। ये भले कथा सुनने को आए हैं, लेकिन ये तो महादेव अखिलेश्वर। कुंभज ऋषि ये बात थोड़ी भूले। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, कुंभज ऋषि पूजा करने लगे शिव जी की। व्यास आए, विष्णु रूप आए। व्यास विष्णु का रूप होता है। सुखदेव जी व्यास आसन पर विराजित हुए हैं। व्यास जी ने सम्मान किया उस गद्दी का। पारस ऋषि आज बप्पा ने सम्मान किया। आप हमारे पिता तुल्य हैं, गुरुदेव हैं, सदगुरु हैं, जिनकी ये सब भगवान की कृपा और इनकी महिमा दिख रही है। प्रशंसा नहीं कर रहा, अतिशयोक्ति आपको लगेगा, लेकिन हमारे गुरुदेव हैं, पिता तुल्य हैं। आप तिलक करते हैं, आरती करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपका आशीर्वाद। तो कुंभज ऋषि खड़े हो गए, पूजा करने लगे शिव जी की। शिव जी ने बड़ा सम्मान किया कुंभज ऋषि का। आप व्यास हो, कथा सुनाओ। व्यास विष्णु का रूप होता है, कथा सुनाओ। ये इनको बड़ा मानते हैं, इनको बड़ा मानते हैं। पूजा का प्रभाव किस पर कैसा पड़ता है